Good afternoon, sir. नहीं हुई थी रिकॉर्डिंग, दोबारा शेयर करता हूँ इसकी। हाँ, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, फॉर्म को हैंडल करना चाहते हैं यूजिंग रिएक्ट। मतलब फॉर्म हैंडलिंग HTML के हाथ से जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको ले रहे हैं और अपना बिहेवियर अब इसमें हम डालेंगे। ठीक है बेटा, उसके लिए हमने स्टेट बनाई है, इसमें भी कुछ डाला नहीं है। बात समझ में आई कि क्या करना है? फॉर्म हैंडलिंग अपने कंट्रोल में लेनी है थ्रू रिएक्ट। तो अब जितनी भी फील्ड्स लगाई थी उसके लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं। जैसे फर्स्ट नेम था तो मैं एक फर्स्ट प्रॉपर्टी बना देता हूँ, ठीक है, उसमें वैल्यू कोई नहीं डालते हैं। दूसरी हमारी लास्ट नेम थी तो लास्ट प्रॉपर्टी बना रहा हूँ मैं, अगेन उसमें भी कुछ नहीं डालते हैं। पासवर्ड अगेन खाली, सी पासवर्ड अगेन खाली, कॉन्टैक्ट अगेन खाली। ठीक है, there is one problem, सेमीकोलन ओके, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है। और कौन सी लगाई थी? ईमेल लगाई है, ईमेल वो भी लगा दी है। दैट्स इट। ये है ना हमारे पास अब बटन सारे, यही है ना? Yes, sir. यही फील्ड लगाई थी, 6 और 6 के 6 हमने यहाँ पर लगा दिए। अब बेसिकली बेटा मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो कंट्रोल करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। तो दिस डॉट स्टेट डॉट फर्स्ट यहाँ पर आ गया, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट लास्ट, लास्ट, ठीक है। और सेम ईमेल में भी वैल्यू यही डाल रहा हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट, ऑब्वियसली रेपिटेटिव टास्क ही ये सारा, ईमेल डाल दिया। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम आप चाहे जो मर्जी ले लो, मैंने मीनिंगफुल लिया है ताकि मेरे को याद रह सके। वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट पास, सी पास कॉन्टैक्ट, दैट्स इट, यही किया है। तो सेव करते हैं इसको और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। cd main npm स्टार्ट। प्रोग्राम्स मिल गए हुए हैं आपको सभी को ना? Yes, sir. एक बेटा Yes, प्रिया, sir. प्रिया ने अभी एंटर किया है, 2 रोल नंबर प्रिया ही है। No, sir. क्या रोल नंबर है? वो 10 है। 10 है, ओके। यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? सिंपल अभी फॉर्म ही चल रहा है और वैल्यू के सेट की है, वैल्यू हम यहाँ से मैनेज कर रहे हैं, यहाँ से अभी चलता है, तो आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बोल दो पहले किसी को भी। ये अभी सिंपल फॉर्म ही है, कुछ और नहीं किया हमने, वैल्यू में बस अपना
जावास्क्रिप्ट कोड डाला हुआ है, स्टेट की वैल्यूज डाली हुई है, नथिंग एल्स। कल जो आपने फॉर्म देखा था वही है। तो ये रहा आपका फॉर्म आ गया ना। अब इसमें कुछ टाइप करें। ये देखो, मैं अगर मेरी ये आवाज सुन रहे हो, कीपैड पे मैं टाइप कर रहा हूँ फर्स्ट नेम और टाइप नहीं हो रहा है। सुनाई दी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ टाइप नहीं हो रहा है। इसका कारण है, अब कारण क्या है कि फॉर्म में क्या एंटर होगा, कैसे एंटर होगा, ये हमने कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि हमने वैल्यू क्या डिफाइन की है, वैल्यू होगी जो भी स्टेट में फर्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अब कुछ टाइप हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट तो खाली है बेटा। टाइप कर रहे हैं बट वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वैल्यू क्या है, वैल्यू खाली स्ट्रिंग ही है। तो अब कंट्रोल में ले आए हम सारे। बाकी भी देख लो आप, कुछ नहीं हो रहा है। देखो टाइप नहीं हो रहा है, कुछ टाइप नहीं हो रहा है। इवन मैं यहाँ से मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो भी नहीं हो रहा है। ये देखो, ठीक है, नथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। तो आप बेटा कैसे करेंगे? आप यहाँ पर लगाएंगे हैंडलर, इवेंट हैंडलर। हर एक फील्ड पे एक इवेंट हैंडलर लगाएंगे। तो लगाएं। Yes, sir. Yes, sir. कौन सा इवेंट हैंडलर लगाएंगे वो बताओ। आप होते तो कौन सा इवेंट हैंडलर लगाते? बहुत सारे हैं ना। चलो पहले तो मेरे को 10 इवेंट्स के नाम बताओ। 10 इवेंट के नाम बताओ क्लिक के अलावा। On drag, on mouse over, on key press, on बिल्कुल, key down. हाँ जी। 3 हुई बेटा, 4 हुई, सॉरी। और बोलो। On focus, on blur. बिल्कुल 6। और बोलो बेटा, 4। बाकी भी बोलो। Double click. ऑन डबल क्लिक, यस 7। हमने 15-17 की थी, 15-20 की थी शायद। होती तो वैसे 100 से ज्यादा है, बट जो मीनिंगफुल है वो कुछ आपकी 15, 17, 20 इतनी होती है। बोलो बेटा। सर ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर, यस 8। और भी है बेटा, ऑन की, अप की, डाउन की, प्रेस, माउस, ऑन क्लिक ऑब्वियसली, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस इन, ऑन माउस मूव इन, मूव आउट, माउस आउट, ऑन ब्लर जैसे आपने एक बोला, ऑन ब्लर है, ऑन फोकस है। इसके अलावा आपने एक और बोला है ऑन ड्रैग। ठीक है, ड्रैग के रिलेटेड भी बहुत सारी हैं, ड्रैग, स्टार्ट, ऑन ड्रॉप, काफी सारी थी। इसके अलावा ऑन सबमिट फॉर्म की, ऑन रीसेट भी होती है फॉर्म की, है ना, होती है ना, ऑन सबमिट, ऑन लोड, ऑन अनलोड, ये सारी होती है। तो यहाँ पर जो हमारे काम आएगी, हम कौन सी लगाएं बेटा? कौन सा इवेंट लगाएं जो काम आए हमारे? सभी फील्ड में काम आ जाएगा वो। सर on input भी लगा सकते हैं। ऑन इनपुट नहीं बेटा, ऑन इनपुट सिर्फ इनपुट फील्ड पे ही काम आएगा आपका। ये हम लगाते हैं यहाँ पर ऑन चेंज, ऑन। यहाँ पर आपको बहुत सारी, देखो बहुत सारा बेनिफिट आपका जो है इसको यूज करने का, कि आपको बहुत सारे यहाँ पर हैंडलर अपने आप दिख जाएंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये देखो
डबल क्लिक है, ये ड्रैग आपने बोला था, ड्रैग एंड, ड्रैग एंटर, ड्रैग एग्जिट, लीव, ओवर, स्टार्ट, ड्रॉप। उसके बाद आपने फोकस ये पढ़ा हुआ है, ऑन इनपुट अभी आपने बोला जो, ठीक है। इनवैलिड, की डाउन, की प्रेस, की अप, ऑन लोड, लोड स्टार्ट, माउस डाउन, माउस एंटर, माउस लीव, माउस मूव, माउस आउट, माउस ओवर, अप, माउस व्हील। ये देखो काफी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो चाहिए वो ये वाला है, ऑन चेंज। ऑन चेंज कब चलता है बेटा? और ऑब्वियसली सी कैपिटल, तो जब वैल्यू चेंज करेंगे, जब इसकी वैल्यू चेंज होगी, और की प्रेस करने पे वैल्यू चेंज हो ही जाएगी ना, की प्रेस करने पे वैल्यू चेंज होनी चाहिए ना। यस सर। तो हम एक इवेंट हैंडलर यहाँ बनाते हैं पहले, ऊपर रेंडर के ऊपर। तो फर्स्ट हैंडलर बनाएंगे, फर्स्ट हैंडलर, ठीक है। और कोई हमें बाइंडिंग वगैरह ना करनी पड़े, तो मैं इसको एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। फैट एरो सिंटेक्स, एरो फंक्शन बना रहा हूँ इसको, ठीक है। क्लियर है? ऐसे ही बनता है ना बेटा? यस सर। यस सर। यहाँ पर मैं लगा भी देता हूँ फर्स्ट हैंडलर, यहाँ चेंज भी करते हैं उसका नाम। एक सेकेंड, अब हमारा काफी वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए हम एक एंटर प्रेस करते हैं। कैमल की इस नोटेशन ही फॉलो करते हैं, यहाँ भी फर्स्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने, जब भी चेंज होगी वैल्यू तो ये हैंडलर कॉल हो जाएगा। अब हैंडलर में हम हमारे इस स्ट्रिंग को चेंज करने का कोड लिखते हैं। इस स्ट्रिंग को चेंज करना है बेटा हमने, है ना, इस स्ट्रिंग को चेंज करना है, तो उसका कोड लिखते हैं। अब बेटा इस स्ट्रिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग हमारी स्टेट में है, कैसे चेंज करेंगे? कौन सा मेथड होता है? सेट स्टेट। सेट स्टेट, यस, दिस डॉट सेट स्टेट। अब हमने किसकी स्टेट सेट करनी है बेटा? फर्स्ट स्ट्रिंग को चेंज करना है ना। यस सर। इसकी कोई वैल्यू डालनी है, अब वो उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। अभी तो मैं यही लिखता हूँ सिर्फ, अभी खाली लिखते हैं। अब बेटा वैल्यू आएगी कहाँ से, ये बताओ, वैल्यू आएगी कहाँ से? जो यहाँ टाइप करेंगे वो वैल्यू आनी चाहिए ना, जो वैल्यू टाइप करेंगे वही आनी चाहिए ना वैल्यू। यस सर। जो इस फॉर्म में आप भरोगे वो वैल्यू आनी चाहिए ना, यहाँ पर जो जो भरोगे। तो ये वैल्यू अब कहाँ कि हमने क्या भरा है, ये कैसे आएगी? ये इस तरीके से आएगी बेटा, जब हम ऑन चेंज को कॉल करते हैं ना, ऑन चेंज इवेंट कॉल करते हैं, और उसका जो हैंडलर होता है, इस हैंडलर के साथ ना बाय डिफॉल्ट ये फील्ड आपकी चली जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो आप इसको यहाँ पर फील्ड लिख लो, ठीक है। जिस पर इवेंट लगी होगी ना वो बाय डिफॉल्ट साथ में चली जाएगी यहाँ पे। तो आप एक आर्ग्यूमेंट बना सकते हो फील्ड नाम का यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर फील्ड को यूज करते हैं, फील्ड डॉट, यहाँ पर एक आपको मिलेगा, ये पढ़ो उसकी प्रॉपर्टीज, टारगेट होता है, फील्ड डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये आपका सेव करना है। फील्ड इवेंट, इवेंट का टारगेट क्या है, और वैल्यू जिस पर लगी होगी इवेंट, इवेंट साथ में चली जाती है, ये ऑन चेंज इवेंट साथ में ही चली जाएगी, जो यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते हो। मैंने फील्ड नाम दे दिया, आप जो मर्जी दे दो, आप चाहे इवेंट दे दो इसका नाम, यहाँ पर भी ऑब्वियसली फिर इवेंट यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं कि कुछ
फर्क पड़ा, अपने आप रीलोड हो जाएगा। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ नितिन, तो ये देखो अब टाइप हो रहा है ना बेटा, Yes, और sir. लेकिन यहाँ अभी भी टाइप नहीं हो रहा है। अब इसको एक्सप्लेन करूं दोबारा एक बार। जब बेटा यहाँ पर हमने इवेंट हैंडलर को कॉल किया तो क्या हुआ, इस हैंडलर को ऑलरेडी ये वाली इवेंट मिल गई, वो इवेंट हमने यहाँ पर कैप्चर कर ली आर्ग्यूमेंट में। कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने इवेंट नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब इस इवेंट का टारगेट, टारगेट क्या है इस इवेंट का, ये वाली इवेंट का टारगेट क्या है बेटा, किस पे लगी हुई है ये इवेंट, ये इस वाली फील्ड पे लगी हुई है, Okay. ठीक है। तो इसलिए टारगेट एट्रीब्यूट यूज किया है। इवेंट किस पे लगी हुई है, टारगेट पे लगी हुई है, ये वाले टारगेट पे, ये इनपुट फील्ड पे। और जब मैं टाइप कर रहा था तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो भी मैंने वैल्यू टाइप की, वो आती जाएगी और फर्स्ट फील्ड में एंटर होती जाएगी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में एंटर होती जाएगी। मैंने एन टाइप किया तो ऑन चेंज इसको कॉल करेगा, वैल्यू पिक करेगा, वैल्यू में एन था, फर्स्ट में एन आ जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर आप ये Yes, sir. देखना चाहो कि ये वाकई ही वैसे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, हम यहाँ कंकेटिनेट करते हैं कुछ। लेट से नितिन ऑलरेडी आ जाना चाहिए, कुछ भी टाइप करो। तो ये देखो मैं ए टाइप करता हूँ, देखो नितिन पहले ही आ जाएगा। फिर टाइप किया, नितिन आ जाएगा। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, इसको यूज नहीं करना है ऐसे। बात क्लियर है? यहाँ पर देखो अब मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो आता जा रहा है, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पर आप कोड भी लगा सकते हो, कुछ ऐसा कोड लगाना चाहो जिसमें आप खुद चेक करना चाहो कि 15 से ज्यादा ना हो, 20 से ज्यादा ना हो वैल्यू, वो आप यहाँ पर कोड लगाते जा सकते हो। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही बेटा ये इवेंट हम सभी पे लगा देंगे, सभी पे, सभी पे मतलब सभी फील्ड्स पे, और सबके लिए अलग अलग हैंडलर, सबके लिए अलग अलग हैंडलर। तो लगाएं अभी सभी के लिए अलग अलग हैंडलर। Yes, sir. मैं ये सभी पे लगा रहा हूं। इसके लिए फर्स्ट नहीं, इसके लिए हम लास्ट हैंडलर बनाते हैं, ठीक है। ईमेल, ईमेल के लिए भी हम मेल हैंडलर बनाते हैं, ईमेल हैंडलर, ठीक है। पासवर्ड के लिए हम क्या बनाते हैं, पास हैंडलर बनाते हैं। कंफर्म के लिए हम सी पास हैंडलर बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी हम कॉन्टैक्ट हैंडलर बनाते हैं, और सारे हैंडलर बन जाएंगे। अब यही मैं कॉपी कर रहा हूं, फर्स्ट की जगह पे लास्ट। ईमेल, और कौन सा है, कॉन्टैक्ट, और कौन सा है, पास। सी पास, इसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज करनी है बस, सी पास, पास, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ईमेल था कि मेल था, ईमेल ही था, और यहाँ पे लास्ट, ठीक है। तो सेव किया, एक सेकंड,
पास हैंडलर, सी पास हैंडलर, ऑन चेंज सभी पे लगा दिया ना, सेव किया, ये वर्क कर रहा है या अभी भी वर्क नहीं कर रहा है? एक सेकंड देखते हैं इसको। दिस डॉट ईमेल हैंडलर, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है? फिर रीलोड करें, स्टिल नॉट वर्किंग। कुछ गलती की होगी यहाँ पर हमने, सर कॉपी आपने पेस्ट। ईमेल के साथ टी लिख दिया तो वो टी भी रह गया। ओके, कुछ ऐसा हुआ है। हाँ ये रहा, ईमेल के साथ टी भी लिख दिया है। हैंडलर बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये ईमेल हैंडलर है, ये पास हैंडलर है, ये सी पास हैंडलर है। सी पास हैंडलर तो ठीक ही लगा है, तो सी पास क्यों नहीं चल रहा है? ये चल रहा है, सी पास, पास भी चल रहा है। ओके, तो इसलिए नहीं चल रहे थे कि हैंडलर सही से डिफाइन नहीं थे। ईमेल वाला, हम ईमेल ही ट्राई कर रहे थे। लास्ट नेम अभी भी नहीं चल रहा है, दोबारा चेक करते हैं लास्ट नेम क्यों नहीं चल रहा है। लास्ट हैंडलर, नीचे क्या लिखाया हुआ है हमने? अच्छा, वहाँ एक एक्स्ट्रा टी लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो सारे चल रहे हैं अब, है ना बेटा? यस यस सर। अब आगे करते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को ना बेटा? कुछ नहीं किया है हमने, वैल्यू डिफाइन कर दी है एज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्ट स्टेट, कंपोनेंट स्टेट, और उस पर एक हैंडलर लगा दी है। मतलब हमने खुद कंट्रोल में ले लिया है कि क्या फील्ड में आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? फिर आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सिंपल है काफी, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है बेटा? नो सर। नो सर। अब हम क्या करते हैं, देखो ये सबमिट करते हैं जब हम, या रीसेट करते हैं, जैसे सपोज सबमिट किया, तो हमारे रिएक्ट में नॉर्मली सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है। मतलब सबमिट करने के बाद हमने भेजना नहीं है कहीं पे, यहीं पे प्रोसेस कर लेना है सारा। तो बेसिकली हमें एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है नॉर्मली, नॉर्मल केसेस में। तो जब हम सबमिट करते हैं, ओके, यहाँ पर जब हम सबमिट करते हैं तो ये रीलोड हो जाता है एक तरीके से दोबारा। हम ये डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं चाहते हैं, हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या, यहाँ पर भी एक इवेंट लिस्टनर लगाते हैं। कौन सा वाला लगेगा फॉर्म का? ऑन सबमिट। ऑन सबमिट, यस, कैमल केस में ही। यहाँ पर हम लगाएंगे दिस डॉट सबमिट हैंडलर, और ऑब्वियसली सबमिट हैंडलर अब बनाना भी पड़ेगा हमें, तो हमने यहाँ सबमिट हैंडलर बना दिया। ओके, और कुछ नहीं करते हैं हम इसमें, लेट अस सपोज। ठीक है, अब दोबारा करते हैं। सबमिट किया, देखो सेकेंड लोड हुआ। अच्छा, एक यहाँ पर चीज लगानी है हमने, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर चला जाए। तो हमने क्या करना है, टाइम इज रनिंग आउट, इवेंट डॉट प्रिवेंट नहीं कर रहा है, प्रिवेंट डिफॉल्ट। लेट्स चेक दिस सेगमेंट। 54th लाइन, अभी भी थिंक ऑन इट।
prevent prevent save अभी भी प्रॉब्लम है ठीक है देखते हैं दोबारा सबमिट अभी भी हो रहा है कैमल केस में लगा के देखते हैं दोबारा चेक करते हैं सबमिट अब चलें ठीक है देखो अब मैं सबमिट कर रहा हूँ एज यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन क्लिक कर रहा हूँ बार बार बट अब डिफॉल्ट बिहेवियर हमने हटा दिया है तो हमने बेसिकली ये कैसे हटाया है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एक मेथड है इवेंट का ही ऑन सबमिट इवेंट का कि जो डिफॉल्ट करता है डिफॉल्ट वो क्या करता है सबमिट कर देता है और उसको टारगेट की तरफ भेज देता है जो भी हमने एक्शन में डाला होता है तो वो हमने हटा दिया है इज दैट ओके इज दैट ओके यस सर और जो भी प्रोसेसिंग Yes, आपने sir. करनी है जो भी प्रोसेसिंग आपने करनी है वो यहां पर करोगे अब आप ठीक है जो भी प्रोसेसिंग करनी है आपने वो यहां पर आप करोगे इसके बाद एक और चीज देखें एक और चीज देखें बेटा फॉर्म की ही हेलो हेलो यस सर हाँ तो एक और चीज देखते हैं यहाँ पर एक बनाते हैं हम स्पैन यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के पास ठीक है स्पैन बनाया मैंने और लिखा पासवर्ड फील्ड्स डू नॉट मैच ठीक है वो यहाँ पर आ गया ना पासवर्ड फील्ड्स डू नॉट मैच गलत जगह पे आया है हाँ यहाँ ब्रेक लगाएंगे अब एक और ये ब्रेक हटा देंगे अब सही आ रहा है ना तो बेसिकली मेरा मोटिव क्या है कि ये आता रहना चाहिए जब तक ये मैच ना कर जाए ठीक है एक लॉजिक ये लगाते हैं कि ये जब तक आपका मैच नहीं कर जाता ये आता रहना चाहिए ठीक है इज दैट ओके समझ में आया ना क्या करना है Yes, हमने ओके Yes, sir. अब देखते हैं इसको कैसे करना है तो कैसे करेंगे बेटा इसको स्पैन को दिख तो ये रहा ही है जैसे ही मैच कर जाए इसको हटाना है हमने तो पहले तो हम क्या करते हैं इसको किसी चीज में डालते हैं है ना किसी चीज में डालेंगे तो ही बेटर रहेगा तो यहां से इसको किया कट रेंडर में ऊपर किया पेस्ट और इसको एक वेरिएबल में डाल दिया मैंने लेट्स से दिस डॉट span is equal to this कोट्स में ठीक है जी और यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया यहाँ पर दिस डॉट स्पैन सेव किया अभी भी दिखाई दे रहा है ओ एक सेकेंड
स्पैन हटा देते हैं ना, क्योंकि अब तो हमने ऐसे ही लिखना है। अब ठीक है, पासवर्ड फील्ड डू नॉट मैच, ठीक है। और ब्रेक चाहिए मेरे को इसके बाद, ये ब्रेक लगा दिया। इट्स ओके नाउ, एज इंटेंडेड, है ना? ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ऑब्वियसली जब मैं कंफर्म पासवर्ड में टाइप कर रहा हूं तो मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक लगाऊंगा मैं यहाँ पे? ऑब्वियसली करना मेरे को ये है, दिस डॉट स्पैन डॉट, खाली कर देना इसको। लेकिन कब खाली करूंगा वो बताओ। बताओ बेटा, कब खाली करूंगा? तो जब मैच हो जाएगा। जब मैच हो जाएगा, चलो देखते हैं। मैच हो जाएगा तो मैच करते हैं। इफ क्या मैच हो जाएगा? दिस डॉट स्टेट डॉट पास इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट सी पास। अब ये Yes, चलना sir. चाहिए। ओके। और एक चीज और बेटा, ऑब्वियसली ये असिंक्रोनस कॉल होती है आपकी सेट स्टेट की, है ना? याद है ना, ये हमने किया था। इसमें फिर कॉल बैक फंक्शन लगाया था हमने, एक कॉल बैक फंक्शन लगाया था, रिमेम्बर? Yes, sir. तो इसको हम कॉल बैक फंक्शन में डालते हैं, कॉल बैक। और ऑब्वियसली इसको हम एरो फंक्शन बनाते हैं। ट्राई करते हैं। फेल टू कंपाइल, एक सेकेंड। कॉल बैक इज नॉट डिफाइंड 50th लाइन में। अच्छा, पहले डालना पड़ेगा। Still says callback is not defined. It is actually defined. अच्छा ठीक है, दिस डॉट कॉल बैक, ठीक है। छोटी छोटी ये मिस्टेक्स का ध्यान रखना। तो यहाँ मैं अब पासवर्ड टाइप करता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं यहाँ भी 1 2 3। अच्छा, गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड। पास हैंडलर और पास हैंडलर में कुछ गड़बड़ हो रही है। नीचे भी हमने शायद बेटा पीछे से